आप खुद लिखते हो अपने सारा कंटेंट? मेन तो आपको खुद ही पहल करनी पड़ती है, ऑब्जर्वेशन। हाँ, क्या प्रोसेस होता है आपका एक जोक लिखने का या एक स्क्रिप्ट लिखने का? अभी तो थोड़ा चलो काफ़ी साल हो गए करते करते, अभी तो समझ में आ गया। लेकिन कॉमेडी से भी ज़्यादा मेरे को ज़्यादा मेरी तारीफ़ करते हैं ना लोग जब मैं शॉर्ट स्टोरीज़ लिखता हूँ ना। जैसे मैं कोई किस्सा बता दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपके साथ फ़ोटो खिंचवा ली मैंने, तो मुझे अगर पोस्ट करनी है फेसबुक पे, जी। तो मैं कुछ जो लिखूँगा वो दिल से लिखूँगा कि ये लड़की मुझे मिली थी। वो जो मैं लिखता हूँ लोग वो ज़्यादा लाइक करते हैं, भी यार ये बड़ा अच्छा लिखा। तो उससे मुझे समझ में आया कि बेस राइटिंग का वही है। जैसे एक आम आदमी फ़िल्म देखने जाता है ना, तो उसको ये नहीं पता कि यार टेक्निकली विजुअल इफ़ेक्ट क्या थे, डायरेक्शन क्या थी, एक्टिंग क्या थी, संगीत क्या था, कुछ नहीं। उसको इतना पता है अच्छी लगी, बुरी लगी, ठीक है? ये चीज़ है। तो वैसे ही राइटिंग है, तो उसमें डेप्थ क्या है ये लोगों को नहीं पता, बस अच्छा लगा बस। तो वो उससे मुझे समझ में आया कि मेरे अंदर स्किल है। क्यों? क्योंकि वो जर्नी है कितने सालों की। तो मेरे उस्ताद जिनसे मैं मिला, जिनको मैंने फ़ॉलो किया, तो वो बहुत अच्छे राइटर हैं। तो इमिटेशन एक वर्ड है, जिसको मिमिक्री भी बोलते हैं। तो एक पंजाबी में कहावत है, रंझा रंझा कर दीन में आपे रंझा हुई। मतलब आदमी के अंदर इतनी ताकत है, आपके अंदर, अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो ना, जिसको लाइक करते हो, वो एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। सच्ची होनी चाहिए लेकिन। मुझे लगता है कि मैंने अपने गुरुओं को जो फ़ॉलो किया, जिनको टीवी पे चाहे मुझे मिले, नहीं मिले, तो वो स्किल मेरे अंदर आ गए, खुद ब खुद। तो मुझे लगता है ये तो तरीका ही बड़ा अच्छा है यार। वो एक कबीर साहब का दोहा है ना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भय ना कोई, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े से पंडित होए। तो मेरा एक दोस्त है गुरप्रीत, 22 साल पुराना मेरा दोस्त है। वो बड़ा बड़ा इंटेलिजेंट आदमी, पढ़ा लिखा, टीचर भी है, जूडो का सब ज्ञान है उसको। तो मुझे देख के कई बार हैरान होता है, कहता यार अभी कई बार हमें मुझे ये प्रॉब्लम होती है देख के कि अपनी तरफ मैं देखता हूँ कि हमने जो फ़िल्में देखी 80s की, हम हँसते थे, क्या है यार फ़िल्म ये, क्या कोई भी उठा के ले गया। हम तर्क लगाते थे, तुमने जिया उनको। तुम जी के आज खड़े हो गए, स्टैंड हो गए, तो हमारे तर्क रह गए पीछे। मतलब हम अपने आप को इंटेलिजेंट समझते थे, हम समझते थे क्या डायरेक्शन है ये, मुझे पता है ये होगा एंड में। कहना तुम खो गए उसमें। तो आज जब तुम स्टेज पे वो किरदार करते हो, तुम्हारी बातों से वो फ़िल्मी डायलॉग वो निकलते हैं ऐसे भी जैसे फ़िल्म चल रही है। तो दैट मीन्स हमें लगा भी तुमने कमाई कर ली, हम बेकार रह गए। तो इसका मतलब ये क्या है, पढ़ाई-लिखाई क्या है कि आपको इंटेलिजेंट नहीं बनाती। फीलिंग, अनुभव आपको इंटेलिजेंट बनाता है कि आप क्या सीखते हो। समझ गए? तो वो चीज़ मुझे लगता है कि बस वही प्रोसेस है कि आप कुछ नहीं कर रहे, सब स्क्रीन प्ले है, यू आर जस्ट एक्टर, पार्ट हो आप, बस उसको निभाओ अच्छी तरीके से। क्या बात है। एक बात कहूँ, मेरे को पॉडकास्ट की शुरुआत में कहनी थी ये बात। हाँ, जब आप आ रहे थे और आपने डेट्स फाइनल की, तो मैंने आपके पुराने सेट्स देखने शुरू किए। जब मैंने देखा ना, एक अभी जो मैं किसी भी कॉमेडी के किरदार से या किसी भी कॉमेडियन से कंपेयर नहीं कर रही, बट जब मैंने आपको देखा, आपके सारे सेट्स ऐसे सारे टैब में खोल के देखे, आपकी एक्टिंग, आपकी डिलीवरी, आपकी टाइमिंग, आपकी पॉजेज़, कहाँ रुकना है, कहाँ वापस देखना है, कहाँ एक्सप्रेशंस देने हैं, हर एक चीज़ इतनी सिंक्रोनाइज लगी। मैं ऐसे हा करके हंस रही थी, क्योंकि ऐसा लगा कि इतनी हर परफॉर्मेंस, क्योंकि मैंने सारे टैब्स खोले हुए थे, हर परफॉर्मेंस इतनी सिंक्ड, ये बंदा इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर सकता है। ये जो फीलिंग वो पुरानी आपने ओरिजिनेट करवा दी, वो फीलिंग आपने वापस मुझे दे दी। वो जो आपकी स्किल है, जो आपकी कला है, जो आपका ऊपर वाले का पर साक्षात आशीर्वाद है ना, वो दिखता है। और वो आज आपसे लाइव मिलकर डबल ट्रिपल तरीके से मुझे फील हुआ। तो मुझे आपको पॉडकास्ट की शुरुआत में कहना था कि सर, आपकी कला को नतमस्तक होके प्रणाम। मैंने कॉमेडी को कभी इस नज़रिए से देखा नहीं, बट अब जब आए तो जब मैंने ऑब्ज़र्व किया कॉमेडी को, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रोफेशंस है। जी, 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 जी। और हम कितने लाइटली ले जाते हैं कि हँसा ही तो रहा है, बट कितनी मेहनत है उस स्क्रिप्ट को लिखने, उसको डिलीवरी देने में, उसमें एक्टिंग डालने में, उसमें एक्सप्रेशन डालने में। ये जो बारीकियाँ मैं नोटिस कर पाई, क्योंकि पापा भी यही कहते हैं, जब आप म्यूजिशियन होते हो तो आप एक एक्टर हो, आप म्यूजिशियन का किरदार निभा रहे हो। तो मैं अपने प्रोफेशन की बारीकी वजह से आपके प्रोफेशन में वो बारीकियाँ समझ प्रोसेस पाई, सेम उसकी है। डेप्थ समझ पाई, तो उस आपके लिए और इज्जत बढ़ गई। ये क्रेडिट भी मेरे उस्तादों को जाता है जिनको हमने सीखा, क्योंकि हमारा कुछ नहीं है, ठीक है? वही ना, ये आप खुद खुद अकेले कुछ नहीं होते।
तो आपके पीछे बहुत सारी परिवार की दुआएं, आपके उस्ताद लोग जो भी आपको मिलते हैं ज़िंदगी में, अच्छे बुरे, वो सब उस्ताद होते हैं। तो ये उनमें बंट जाता है। तो आप तो जस्ट एक कर्मयोगी हो। तो मैं तो ये मतलब लेता ही नहीं इन चीज़ों को, है ना। तो एक होता है जेन्युइन होना। तो मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि आप तो एक यात्री हो, ट्रैवलर। तो आप वही करने आए हो, ठीक है। कोई सलाम कर गया उसको भी सलाम, जो गाली निकाल गया उसको भी सलाम। तो वो एक गाना है ना बड़ा अच्छा, राजेश खन्ना साहब का, कि दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। तो सच है कि देखो, जब आप सक्सेस होते हो तो वो लोग भी आपको जिंदाबाद के नारे लगाते हैं आके, जो आपको एक टाइम पे क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो आपको डोमिनेट कर रहे थे। उनका भी नमस्कार करो, भी आपके कारण भी है। नहीं तो अगर फॉर एग्जांपल आपने उनको बोला अच्छा अब आ गए बताता हूँ इनको, तो आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाए, अपना काम काज छोड़ के ना आपके पीछे लग जाएंगे। तो उसको बोलो आपकी वजह से, थैंक यू पाजी आपने किया, तो उसका क्या घिस गया आपका। तो जो विनम्रता है, ये चीज झुकना है ना, तो ना झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दों की पहचान। ये इतना बहुत तगड़ा फलसफा है, शेर नहीं है, बहुत तगड़ा। लेकिन आजकल इस चीज़ की वैल्यू कम हो गई क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया, दौड़ लगी हुई है, सब दौड़ रहे हैं, जाना कहाँ है पता नहीं, दौड़ लगी हुई है। तो इतने में वही आदमी सोच पाएगा जो दौड़ से हट के सोचेगा, ठीक है। वही जैसे कैमरा हमें कैप्चर कर रहा है, अगर ये हिलता हो तो पॉडकास्ट नहीं बनेगा, ये कोई ना ही देखेगा, वो स्टिल है ना, तो इसीलिए कैच कर रहा है। क्या ऑब्जर्वेशन है बाजी। तो उस वैसे हमारा माइंड है, जो हम काम करते हैं, तो आपके हर्डल जो भी आएंगे लाइफ में आने दो, आप शांत रहो। ये भगवान ने, ये मैंने खुद ही याद किया कि पढ़ा नहीं हो ना, धक्कों से मुझे पता लगा ज़्यादा ज़िंदगी। ये जो बॉडी पार्ट है, इसी में साइंस है भगवान की। ये सबसे ऊपर क्यों लगाया है, कोई वजह है। आंखें उसके नीचे हैं, नाक महसूस, एक खाना उसके नीचे, दिल यहाँ पे, उसके नीचे पेट। तो ये आपको बॉडी क्रम पहले ही बता रही है लाइफ में जीना कैसे है। पंगा ये है कि इसको सारी उम्र हम खोलते नहीं, कहीं ये इस्तेमाल ही करी जा रहे हैं, इसको नहीं सुनते। तो हर एक का पार्ट है, यहाँ फैमिली और दोस्त, यहाँ बिजनेस, ये हमेशा खुले रहो, ये खुले रखो, इसको कम इस्तेमाल, तो 2 होते मुंह, अगर ज़्यादा बोलना होता तो 2 होते हैं, एक है, इसका मतलब इन चीज़ों से कम यूज़ करो। तो इसी में साइंस है मुझे लगता है। सब पेट है, कुछ लोग इसी के लिए जीते हैं। जैसे मैं छोटा सा ऐसे एग्जाम्पल सोचा, मजदूर आदमी यहाँ से सोचता है, पेट से, कलाकार यहाँ से सोचते हैं, बिजनेसमैन यहाँ से, है ना। तो आप पहले तो ये अपने आप को एनालिसिस करो, आप कहाँ से सोच रहे हो। अगर कलाकार हो, अगर यहाँ सोच रहे हो तो आप गलत हो, यहाँ से सोचो, एक दिन मिल जाएंगे ये मैनेजर आपको। अगर आपको बिजनेसमैन हो, अगर यहाँ सोच रहे हो तो आप फिर सक्सेस नहीं हो सकते, ठीक है। आप इसी से सोचना पड़ेगा। पहले तो मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मैं तो यहीं से जीता हूँ, मैं तो यहीं से सोचता हूँ। ये वाले आ जाएंगे एक दिन, जब मैं ये बढ़ गया ना मेरा, तो आ जाएंगे ये मैनेज करने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। ऐसे ही और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशंस, क्लिप्स और शॉर्ट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।